जिस तरीके का दबाव डाला गया, क्योंकि ये जिला बड़ा विचित्र है कि आज इस जब कलेक्टर की मौजूदगी में डीआईओ पीटा जाता है उसी विधायक। अच्छा, यस, मीटिंग नहीं अकेले में नहीं, पूरे जिले की मीटिंग में और डीआईओ पीटा जाता है और कलेक्टर कुछ नहीं करता। जब फॉरेस्ट के अधिकारी की, फॉरेस्ट के कर्मचारी की, अधिकारी के पैर तोड़ दिया जाता है और 20 दिन 25 दिन सारे कर्मचारी आंदोलनरत रहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कोई पुलिस का आदमी यहाँ से बालू की स्मगलिंग बिहार से और दारू की स्मगलिंग यूपी से बिहार की ओर जाने वाले लोगों की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो कुछ भी नहीं करता है। जब यहाँ के लेखपाल को और दूसरे राजस्व के कर्मचारियों को तहसील में जूतों से पीटा जाता है और उसके बाद सबकी हड़ताल होती है और कुछ नहीं हो पाता, तो हम लोग इसके बाद आगे क्या, मैं आपसे नहीं पूछ सकता क्योंकि आप हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं हो, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई क्या आप लोग अपनी रिपोर्ट्स में इन सारी चीज़ों के दृष्टिगत कोई चीज़ भेजने का काम करेंगे? क्या आप लोग इनका उल्लेख कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। घटना उल्लेख करते हुए नहीं, यह नहीं है, ये सीरीज है। मेरा ये कहना है कि ये सिलसिला है, ये एक सिंगुलर घटना नहीं है। मैं इस पर्टिकुलरली इस तहसील की बात कर रहा हूँ, ये सिंगुलर घटना नहीं है और उसमें आपका कोई विभाग ऐसा नहीं है। आप खुद एसडीएम हो, आप रेवेन्यू अफसर हो, आप तहसीलदार साहब हो, पुलिस, जिसमें पुलिस को गालियाँ सुनने के लिए तमाम लोगों के पास रिकॉर्ड्स हैं। पुलिस को गाली, रेवेन्यू अफसर को गाली, फॉरेस्ट अफसर को गाली, एजुकेशन अफसर को पीटना, सबको पीटना और जिसको तबीयत में है उसको पीट देना और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। तो कोई चीज़ स्पेशल करेंगे? असल कारण दूसरा है। असल कारण यह है कि सब डिमोरलाइज लोग, इंडिविजुअली नहीं। ये तहसीलदार कुछ नहीं कर सकती, एसडीएम कुछ नहीं कर सकता है, एसईओ कुछ नहीं कर सकता। कारण क्या है कि इनको इतना डिमोरलाइज किया गया है, इतना डिमोरलाइज किया गया है कि इनकी कोई बात कुछ भी सुनने को कोई कहीं तैयार नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई देखो, नहीं सर आप करेंगे, शंकर जी हैं, ये हमारे डिप्टी लीडर हैं, आप हमारे लीडर हैं हाउस में, आप राज्यसभा में उठाएंगे, वहाँ तो आप लोग करेंगे इसको, लेकिन सर वहाँ आप इस प्रकरण को आप तो जैसे रेज करेंगे वो ठीक बात है, कि तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोगों की लिमिट हो, मेरी बात सुनिए, कुछ लिमिट में अपने जो भी आपकी लिमिट हो उसमें इन चीज़ों को अपनी ओर से भेजो, बाकी जो ऊपर होगा वो तो हम लोग करेंगे। हम पॉलिटिकल बात तो सरकार से करेंगे, आप लोगों से नहीं करेंगे। ठीक है, और इस परिवार की हिफाजत होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कारण यह है कि अभी नहीं, एक और कारण सर आप सामने जाना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब इसको जाति उन्माद का रूप दे करके कुछ लोग उत्सव कर रहे हैं, एक को मारा तो क्या हुआ, यह है परिस्थिति। पता नहीं आप लोगों को जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लीजिए सीओ साहब, जानकारी है। तो इन सारी बातों के लिए प्रॉपर रिपोर्टिंग अगर अब भी नहीं होगी तो एक जान गई है और कितनी जाने जाएंगी तो होगा, और उससे डर नहीं पैदा हुआ है। आपकी किसी कार्रवाई से कोई भय नहीं हुआ है अपराधियों में, बल्कि उनमें और उत्तेजना है और उस उत्तेजना का माहौल बनाने का काम हो रहा है ना? है तो इन चीज़ों को आप लोग भय पैदा करेंगे तभी काम। तो इन ट्रू सेंस में जाना चाहिए। आप ट्रू सेंस में जाइए और अपनी अथॉरिटी को आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने अफसरों को बताइए कि साहब हमको रहना है तो हम कैसे रहें नहीं रहें, आप लोग करो। और प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज सरकार दूसरी है, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी थी, तो इसलिए सरकारें आती जाती रहती हैं, विधायक बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन आप लोग इस जिम्मेदारी से चूक जाएंगे तो बहुत अफसोस करेंगे आप लोग भी और हम लोग तो अफसोस करेंगे। थैंक यू, ठीक, धन्यवाद।